Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। आइए हम सभी मिलकर के मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। तत्पश्चात फिर श्रीमद् भागवतम के श्लोक का गान और श्रवण हम सब करेंगे। क्या सभी भक्त मेरी आवाज श्रवण कर पा रहे हैं? हाँ माता जी। जी माता जी। प्रभु जी स्क्रीन शेयर करूंगी मैं भागवतम हिंदी में, तो अगर शायद अभी तो शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, हम मंगलाचरण कर लेते हैं जब तक। जी कर दिया माता जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी भक्त अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर श्री श्री राधा माधव की शरणागति में जाते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। क्या मैं विजिबल हूँ? जी माता जी। आपको शायद थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा क्योंकि आप पीछे जाते हैं तो जो फिल्टर की वजह से थोड़ा सा ये होना लगता है। हाँ अब ठीक है। यस माता। ठीक है, तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 25वां अध्याय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम दिव्य ग्रंथ अमल पुराण, और इस 25वें अध्याय में श्रीमद् भागवतम के भक्ति योग की महिमा कही गई है। भक्ति योग माने सर्वोत्तम योग। भगवान को प्राप्ति करने के कई सारे योग, कई सारे तरीके बताए गए हैं और उसमें भक्ति योग सर्वोत्तम है। कल के श्लोक में आप सभी भक्तों ने श्रवण किया होगा तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि हम देखते हैं कि वेदों में ज्ञान योग या कर्म कांड की बातें ज्यादा कही गई हैं, लेकिन फिर भी वेदों में श्रीमद् भक्ति योग भी वर्णित है। वेदों में 3 प्रकार की कांड बताए गए हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। तो प्रायः लोग कहते हैं बाहर के जो कर्म कांडी होते हैं या जो ज्ञान के विषयों से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं कि वेदों में कहीं भक्ति योग तो दिखाई नहीं देता है, फिर किस प्रकार से जो भक्तजन है वो भक्ति योग को महत्व देते हैं और वेदों का सार तत्व जो है भक्ति योग को बताते हैं। हम देखते हैं कि वेदों का जो सार है वो श्रीमद् भागवतम है, वो श्रीमद् भगवद गीता है। तो वो किस प्रकार से कहते हैं, तो उसी का वर्णन जो है
हम श्रवण करेंगे, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जो है वो वेदों का सार है और भक्ति योग जानना सबसे महत्वपूर्ण है। और भक्ति योग के माध्यम से चाहे अष्टांग योग प्रणाली हो, चाहे सांख्य शास्त्र हो, चाहे हमारा भगवान को प्राप्त करने का तरीका कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग है, सब कुछ ही श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवत महापुराण में सम्मिलित है। तो इसे हम आज जानने का प्रयास करेंगे। हम सभी भक्त श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के दूसरे श्लोक का पाठ करने के लिए जाते हैं। नहि अस्य वस्मर्ण पुंसां वरिम्ण सर्वयोगिनां विश्रुतो श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सव। ट्रांसलेशन। सोनक ने आगे कहा, स्वयं भगवान से अधिक जानने वाला कोई अन्य नहीं है, न तो कोई उनसे अधिक पूज्य है, न अधिक प्रौढ़ योगी। अतः वे वेदों के स्वामी हैं और उनके विषय में सुनते रहना इंद्रियों को सदैव वास्तविक आनंद प्रदान करने वाला है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में कहा गया है कि न तो कोई श्री भगवान के तुल्य है, न उनसे बढ़कर। वेदों में भी इसकी पुष्टि हुई है। एको बहुनाम यो विददाति कामान। वे परम पुरुष हैं और अन्य समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। इस प्रकार अन्य समस्त जीवात्माएं विष्णु तत्व तथा जीव तत्व दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अधीन है। यहाँ पर इसी अवधारणा की पुष्टि हुई है, न अश्य वस्मर्ण पुंसाम। जीवात्माओं में से कोई भी परम पुरुष से बढ़कर नहीं है, क्योंकि कोई भी उनसे अधिक धनवान, विख्यात, बली, सुंदर, ज्ञानवान या वैराग्यवान नहीं है। इन्हीं गुणों के कारण वे समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमात्मा हैं। योगियों को आश्चर्यजनक चमत्कार कर दिखाने का बहुत गर्व रहता है, किंतु वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की समता नहीं कर सकते। जो कोई भी परमात्मा से संबंध होता है उसे प्रथम कोटि का योगी स्वीकार किया जाता है। भले ही भक्तगण परमेश्वर के समान शक्तिशाली न हो, किंतु भगवान के निरंतर साहचर्य से वे भगवान की तरह हो सकते हैं। कभी कभी तो वे भगवान से भी अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। निसंदेह ये भगवान द्वारा दिया गया अनुग्रह होता है। यहाँ पर वरिम्नः शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है समस्त योगियों में सर्वाधिक शक्तिमान। कृष्ण के मुख से सुनना वास्तविक इंद्रिय सुख है, इसलिए वे गोविंद कहलाते हैं, क्योंकि वे अपने शब्दों, उपदेशों, आदेशों से अपने संबंधित प्रत्येक वस्तु से इंद्रियों को जीवंत बना देते हैं। वे जो कुछ भी आदेश देते हैं वह दिव्य पद से रहता है और ये आदेश परम होने के कारण उनसे अभिन्न होते हैं। श्री कृष्ण से या उनके अंश से या कपिल जैसे अंश के द्वारा श्रवण करना इंद्रियों को अत्यंत रुचिकर लगता है। भगवत गीता को अनेक बार पढ़ा या सुना जा सकता है, क्योंकि ये परम आनंद प्रदान करने वाला ग्रंथ है। अतः कि जितना ही भगवत गीता को पढ़ता है, उतनी ही उसे पढ़ने तथा समझने की भूख जागृत होती है और हर बार नया प्रकाश प्राप्त होता है। दिव्य संदेश की यही प्रकृति है। इसी प्रकार का दिव्य सुख श्रीमद् भागवत से भी प्राप्त होता है। हम जितना ही भगवान की महिमा के विषय में सुनते हैं तथा कीर्तन करते हैं, उतना ही हम सुखी होते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि यहाँ पर सोनक जी कह रहे हैं, और किससे कह रहे हैं? सुत जी महाराज से कह रहे हैं और समस्त ऋषियों की तरफ से कह रहे हैं और भगवान की महिमा को गाते हुए कह रहे हैं। तो वास्तव में श्री सोनक ऋषि के द्वारा भगवान की महिमा को गाया जा रहा है और हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि भगवान जो है वो कैसे है? भगवान से अधिक जानने वाला कोई नहीं है, न तो कोई उनसे अधिक पूज्य है, न ही कोई अधिक प्रौढ़ योगी है। हम देखते हैं कि संसार में हर एक व्यक्ति सर्वशक्तिमान को मानता है। जिसके पास में पैसा हो, जिसके पास में धन हो, जिसके पास में बल हो, जिसके पास में सुंदरता हो,
स्वाभाविक है कि इस संसार में हर कोई व्यक्ति उससे आकर्षित हो जाता है। और आज हमने एक वीडियो देखा था, जिस वीडियो में बताया जा रहा था कि जिस प्रकार से एलन मस्क है, वो तो काफी फेमस है, आप जानते हैं, धन संपत्ति में भी, बुद्धि में भी, लेकिन वो कहते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हम इस प्रकार से कई एक उदाहरण देख सकते हैं। ऋतिक रोशन हीरो है और हर कोई चाहता है कि भाई नेम है, फेम है, सब कुछ है, तो इनको किस बात की कमी है? फिर वो प्रसन्न होने के लिए या खुश होने के लिए कभी बाहर जाते हैं, तो कभी कुछ प्रयास करते हैं, तो कभी क्या करते हैं, कभी खुशी के लिए नशा करने लगते हैं। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका अभाव उनके जीवन में है? क्योंकि उन्होंने जो पूर्ण सुंदर है, पूर्ण धनवान है, पूर्ण रूप से विख्यात है, उनका आश्रय उन्होंने नहीं लिया। एकमात्र उनके पास कमी है। जब तक आप पूर्ण सर्वशक्तिमान भगवान का आश्रय नहीं लेते, तब तक कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो सकता। जब तक कोई व्यक्ति जीव पूर्ण से नहीं जुड़ जाता, वो पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। और जब तक वो पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है, तब तक वो प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो कनेक्शन है, उसने हर चीज तो जोड़ी है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि एक व्यक्ति ने अपने घर में सारे इलेक्ट्रिक सिस्टम लगा लिए। हवा करने के लिए वो एसी ले आया है, बढ़िया एसी उसने घर में लगाया। घर में हीटर भी वो लेकर के आया है ताकि ठंड के समय में उसे गर्मी प्राप्त हो सके। उस व्यक्ति ने अपने घर में बढ़िया बल्ब लगाए, विभिन्न प्रकार की लाइटें लगाई हैं, विभिन्न प्रकार के प्रकाश के साधन लगाए हैं। उसने सब कुछ लगाया, पर उसने अपने जीवन में एक चीज नहीं की है। और वो क्या किया? उसने अपने घर के लाइट का कनेक्शन जो है जोड़ा नहीं है, डीपी से कनेक्टेड नहीं किया है, ट्रांसफॉर्मर से कनेक्टेड नहीं किया। अब उसने सारे सोर्सेस तो लगा लिए, पर उसने कनेक्शन क्योंकि ट्रांसफॉर्मर से नहीं किया है, उसके घर में लाइट नहीं आएगी, उसके घर में प्रकाश नहीं होगा। उसके घर में प्रकाश का वो साधन बल्ब तो है, लेकिन प्रकाश नहीं है। उसके घर में एसी तो चलता है, उसके घर में पंखा तो है, पर हवा नहीं है। बोले क्यों नहीं है? अरे भैया, क्योंकि आपने जो ऊर्जा देने वाला स्रोत है, उस ऊर्जा स्रोत से अपने घर के जो साधन है, उनका कनेक्शन नहीं जोड़ा है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख सुविधाएं भोगने के लिए कई सारे प्रयास करता है, जिस प्रकार से वो स्त्री सुख चाहता है तो वो स्त्री ले आता है, वो पुत्र सुख चाहता है तो वो पुत्र ले आता है, वो सोचता है कि मुझे धन संपत्ति पैसा मिल करके मैं खुश हो जाऊंगा, इसलिए वो नाना प्रकार के सुख सुविधाएं उपलब्धता कराने का प्रयास करता है। वो धन कमाता है, वो सुंदर स्त्री लेकर के आता है, वो ये न के प्रकार पुत्र की कामना करता है, पर इन सब साधनों को पाकर के भी वो सुखी नहीं हो पाता। उसका एकमात्र कारण है क्योंकि उसने स्रोत से, जो इस सब का स्रोत है, उनसे अपना संबंध नहीं जोड़ा है। इसीलिए शास्त्र में कहा गया, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। श्रीमद् भागवत महापुराण के जब महात्मा का प्रथम श्लोक आता है, उसमें भी कहा गया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जब तक जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण से के साथ अपने संबंध को नहीं जानता या अपने संबंध को नहीं जोड़ लेता, तब तक वो आनंद के साथ नहीं जुड़ पाता। हमें प्रयास करना चाहिए, येन केन प्रकारेण हमारे पास समस्त वस्तुएं तो आई हैं, पर हमारा संबंध कृष्ण के साथ जुड़े। लेकिन हमारा संबंध श्री कृष्ण के साथ कैसे जुड़ेगा? अब बात ये आती है, तो श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, या किस प्रकार से हम अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ सकते हैं, या किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा संबंध सुप्रीम पर्सनालिटी से जुड़ सकता है, ईश्वर से जुड़ सकता है, जो कि कंट्रोलर है, जो कि भय शोक आदि को खत्म करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर कहा भी गया है कि कृष्ण के मुख से सुनना, कृष्ण का पता कृष्ण से अच्छा कोई नहीं बता सकता। कहते हैं ना, आप सब जानते हैं
कि भाई अपने घर का पता आप ही बहुत अच्छे से बता सकते हैं, या फिर कोई व्यक्ति जो आपके घर में रहता हो वो बता सकते हैं, या फिर वो बता सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे से जानते हो, जो आपके मित्र हो। उसी प्रकार से कृष्ण के साथ संबंध जोड़ने के लिए क्या करना होगा, तो कृष्ण के जो परम भक्त हैं, जो कृष्ण के धाम से आए हुए हैं, जो कृष्ण के पार्षद हैं, जो कृष्ण को जानने वाले हैं, जो कृष्ण प्रेमी हैं, उनके मुख से सुन करके या स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुन करके हम श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को जोड़ सकते हैं। अच्छा, तो कृष्ण के साथ कैसे संबंध जुड़ा जाए, ये कैसे पता चलेगा? कृष्ण स्वयं तो अभी उपस्थित है नहीं, ऐसा कई लोग मानते होंगे। ये कैसे हम कृष्ण के मुख से सुन सकते हैं? तो श्रीमद् भगवत गीता जो शास्त्र है वो स्वयं भगवान के मुख से गाया हुआ ग्रंथ है। आप सब जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता का महात्मा पद्म पुराण में बताया गया है, और उसमें कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या की मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी श्रुता। ये श्रीमद् भगवत गीता है, साक्षात भगवान के मुख कमल से निकला हुआ है। आज हम कई लोगों को देखते हैं जो कि गंगा जी में, आपने देखा होगा कि अभी जब हमारा प्रयागराज में महाकुंभ लगा था, तो उस समय बताया गया, एक डेटा आया कि लगभग 60 करोड़ भक्तों ने जो है प्रयागराज में डुबकी लगाई है ना। अब वहां की सरकार को संभालना मुश्किल हो रहा था, भक्तों को संभालने के लिए मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वहां पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए, भागीरथी गंगा में डुबकी लगाने के लिए 60 करोड़ लोग पहुंचे। इसका तात्पर्य यह है कि वो सभी जो वहां पर डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं, वो श्री गंगा महारानी की महिमा को जानते हैं। और श्री गंगा महारानी कहाँ से निकली है? तो श्री गंगा महारानी भगवान के चरण कमल से निकली है। सभी भक्त जानते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि किस प्रकार से श्री भागीरथी गंगा का प्राकट्य होता है, और वो भगवान के चरण कमलों, यानी कि आज वामन द्वादशी है, वामन द्वादशी के प्राकट्योत्सव, श्री वामन भगवान का प्राकट्योत्सव है। और कथा इस प्रकार से आती है कि श्री वामन भगवान जब राजा बलि के यहाँ जाते हैं, और राजा बलि को 3 पग धरती देने के लिए कहते हैं, और राजा बलि संकल्प करके भगवान को 3 पग धरती देना चाहते हैं। उसी समय भगवान वामन भगवान अणोर अणियार महतो महियान, यानी कि भगवान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और विराट से भी विराट है। तो वामन भगवान एक विराट स्वरूप धारण कर लेते हैं, और विराट स्वरूप धारण करके क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के लोक तक उनका चरण चले जाता है। और जब ब्रह्म लोक में श्री वामन भगवान का चरण जाता है, उसी समय ब्रह्मा जी भगवान के चरण कमल को धोते हैं, और जो भगवान के चरण कमल को धोते हैं वही जल अपने कमंडलों में रख लेते हैं, और वही जल क्या कहलाता है? गंगा जल कहलाता है। बोले श्री गंगे महारानी की जय, श्री वामन भगवान की जय। तो श्री वामन भगवान जो है, उनके चरणों का जो जल है वो श्री गंगा महारानी है। अब वही भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब भगवान आते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं, परम कृष्ण भगवान स्वयं आते हैं, तो वही श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन को सुनाते हैं। और गंगा महारानी कहाँ से निकली है? भगवान के चरण कमल का जल है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता तो स्वयं भगवान के मुख कमल का जल है। अब कई भक्तों को हम देखते हैं कि वो गंगा जल भर करके लेकर के आते हैं और वर्षों तक अपने घर में रखते हैं, हमेशा अपने घर में रखते हैं कि श्री गंगा जल तो होना ही चाहिए, गंगा जल से हमारा शुद्ध होता है। लेकिन कहा जाता है मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। अरे आप जब जल से स्नान करते हैं ना, जब श्री गंगा महारानी में स्नान करते हैं, तो गंगा महारानी आपका क्या करेगी? आपके किए हुए समस्त पापों का नाश कर देगी। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि आप आगे जाकर के पाप नहीं करेंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप आगे जाकर के पाप नहीं करेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति अगर श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय लेता है, जो भगवान के मुख कमल से निकली हुई है, निसंदेह भगवान के मुख कमल में और चरण कमल में
कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब कोई श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय लेता है, बार बार उसका पठन पाठन करता है, तो ये बात निश्चित है कि वह आगे पाप नहीं करेगा। निश्चित रूप से उसकी पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाती है। और व्यक्ति, आप सब प्रैक्टिकल रूप से जानते हैं, आप सबके जीवन में यह अनुभव होगा कि जब हम देख पाते हैं कि कोई भी व्यक्ति पाप करे, चाहे चोरी करे, चाहे वो किसी भी प्रकार का जो है चोरी कर ले, डाका डाल ले, या आप कहे झूठ बोल दे, तो आपने देखा होगा कि आपके हृदय में एक भय उत्पन्न हो जाता है, आपका हृदय बहुत भारी हो जाता है, क्योंकि आपने पाप कर्म किया है और वो पाप कर्म आपको बार बार भारी लगाता है, आप भयभीत हो जाते हैं। और ये श्रीमद् भगवत गीता क्या करेगा, अगर नित्य रूप से कोई व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है, श्रीमद् भगवत गीता का किंचित मात्र एक श्लोक भी अगर पढ़ता है, तो उसके हृदय में से जो पाप करने की वृत्ति है ये खत्म हो जाती है। तो श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने का फल, प्रतिफल क्या है? बोले भय शोक आदि वर्जित। वो जीवन में आपको चलना तो सिखाती है, कैसे हमें चलना चाहिए, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता आपको भय और शोक से भी दूर कर देती है। तो जो भक्त श्रीमद् भगवत गीता नित्य रूप से पढ़ते ही हैं, और आप सभी भक्त तो श्रीमद् भागवत भी नित्य रूप से पढ़ ही रहे हैं, ये श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत ही भगवान के मुख से कहे गए हैं, भगवान के द्वारा कहे गए हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण भी नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम प्रदान किया था। सर्वप्रथम नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को यह प्रदान किया है। इसका मतलब है 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत के रूप में प्रदान किया, और वही श्री पाराशर नंदन वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया। और जब उनके पास नारद जी जाते हैं और पूछते हैं कि क्या आपको कोई कष्ट है, पारितुष्यति शारीर मानस एव वा, तो उन्होंने कहा मैंने सारे पुराणों की रचना कर दी, लेकिन आज तक मैं प्रसन्न नहीं हुआ, मुझे खुशी नहीं हुई, अंदर से संतुष्ट नहीं हो रहा, सब कुछ करने के बाद में भी मैं संतुष्ट नहीं हो रहा। उन्होंने कहा आपने अमल पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण यानी कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं को नहीं लिखा, इसलिए आपके हृदय में संतोष नहीं हो रहा है। कब संतुष्ट होगा, कब संतोष आएगा? बोले आपके जीवन में जब श्रीमद् भागवत महापुराण आएगा। इसी प्रकार से हम सब भक्तों को चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, ये भय और शोक से हमें दूर करने वाले हैं, और जीवन में शाश्वत आनंद के साथ में एक ऐसा आनंद जो कि जीवन में कभी खत्म न हो, उस आनंद के साथ में हमारा संबंध जोड़ने वाले हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि ये श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण जैसे दिव्य ग्रंथ हमारे जीवन में आए और अन्यों के जीवन में भी जाए। अगर आपके जीवन में श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ये श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण अन्यों के जीवन में भी जाए। क्योंकि कहा गया है जिसके पास में श्रीमद् भागवत महापुराण होता है, शास्त्र में बताया गया श्रीमद् भागवतोख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? बोले ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। आपके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण है, कभी ये विचार मत कीजिएगा कि आपके घर में जो है भगवान नहीं है। अगर भागवत महापुराण है तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण आपके घर में उपस्थित है। और आप सब जानते भी हैं कि पद्म पुराण से भागवत महात्मा बताया गया, और उस भागवत महात्मा की महिमा में बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान, प्रथम 2 स्कंद भागवत में 12 स्कंद हैं, और वो 12 स्कंद ही साक्षात भगवान का स्वरूप है। प्रथम 2 स्कंद भगवान के चरण, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद भगवान के, आज भागवत महात्मा में जैसे कि माता जी ने भागवत महात्मा पढ़ा था और उसमें नित्य रूप से आप पढ़ ही रहे हैं, तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान की जंगा है, पंचम स्कंद भगवान का जो कटी भाग है, छठा स्कंद भगवान का जो है छठा और सप्तम स्कंद जो है भगवान की भुजाएं हैं, अष्टम स्कंद भगवान का जो है
भगवान का जो है हम कह सकते हैं नाभि कमल वाला भाग है। दसम स्कंद भगवान का हृदय है। 11वां स्कंद जो है भगवान का मुख कमल है। मुख कमल और भगवान का 12वां स्कंद जो है भगवान का सिर है। इस प्रकार से हम सब देख सकते हैं कि ये जो 12 स्कंद हैं ये भगवान के साक्षात स्वरूप है। अन्य शास्त्र में वर्णन भी बताया गया, यत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांचि स यज्ञा सप्तपुरी नित्या पुण्या सर्वे सिलोचया। कहा गया है कि कोई व्यक्ति चाहता है कि समस्त नदियों का जल हमारे पास में, सब जाते हैं, अनेक अनेक तीर्थों में जाते हैं, अनेक अनेक जगहों पर जाते हैं और वहां पर जाकर के स्नान करते हैं और कहते हैं कि आज हम शुद्ध हो गए, आज हम पवित्र हो गए। लेकिन अगर आप अपने घर में श्रीमद् भागवतम लेकर के रखे हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करते हैं, आपने श्रीमद् भगवत गीता को घर में ले आए, इसका मतलब है कि आप भगवान श्री कृष्ण को घर में ले आए। लेकिन गंगा जल को घर में ले आने से आपको स्नान का फल नहीं मिलेगा। आप क्या करते हैं, गंगा जल को सामान्य जल में मिला करके स्नान करते हैं या कराते हैं। तो उसी प्रकार से आप श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने घर में ले आए हैं, श्रीमद् भगवत गीता को अपने घर में ले आए हैं, तो केवल घर में लेकर के ला करके रखने का नहीं है, फिर क्या करने का है, तो उस श्रीमद् भागवत महापुराण में जिस प्रकार से गंगा जल में नित्य स्नान किया जाता है, जिस प्रकार से भोजन केवल बनाने की वस्तु नहीं है, भोजन को भोग लगा करके उसे ठाकुर जी को पा करके प्रसाद जब हम पाते हैं तब हम संतुष्ट होते हैं, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण केवल हमारे घर में रखने का ग्रंथ नहीं है, उसे घर में रखना नहीं, उसे पढ़ना भी है। जिस प्रकार से भोजन करने से, प्रसाद पाने से हमें संतुष्टि होती है, उसी प्रकार से हम जब शास्त्र को पढ़ेंगे तब हम आनंद का अनुभव कर सकेंगे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण को नित्य रूप से करना भी क्या है, पढ़ना भी है। हमें पढ़ना भी चाहिए, चाहे एक श्लोक हम नित्य रूप से पढ़ें, लेकिन नित्य रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ हमें करना चाहिए। क्योंकि यत्र सर्वाणि तीर्थानि, समस्त प्रकार के तीर्थ वहां पर उपस्थित है जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण है। समस्त प्रकार की नदियां, नद, तालाब, सरांसी, सब कुछ वहां पर, समस्त प्रकार के पर्वत, पहाड़ आदि वहां पर उपस्थित है। समस्त प्रकार के यज्ञ वहां पर उपस्थित है जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक का भी नित्य रूप से पाठ करता है, निश्चित रूप से उसे समस्त प्रकार की नदियों में, समस्त प्रकार के तीर्थों में और समस्त प्रकार के यज्ञ करने का निश्चित रूप से पुण्य प्राप्त हो जाता है। और पुण्य नहीं, यहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति प्राप्त होती है। वो श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को जोड़ सकता है। इसका मतलब है जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी के समस्त सोर्स को लगा लिया, लेकिन किसी इलेक्ट्रिक मैन को बुलाना पड़ेगा जो उसके घर के सोर्स का संबंध उसके साथ करा दे, डीपी के साथ में, ट्रांसफॉर्मर के साथ में करा दे और उसके घर में प्रकाश हो जाए। इसी प्रकार से जब हम श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण को नित्य रूप से पढ़ेंगे तो यह निश्चित है कि हमारे हृदय में प्रकाश होगा और दिव्य श्री कृष्ण भगवान के साथ में हमारे संबंध जुड़ेगा और हमारे जीवन में आनंद आएगा। पर समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो पढ़े, समझदार वो नहीं कहा जाएगा या बुद्धिजीवी वो नहीं कहा जाएगा जो स्वयं आस्वादन करता रहे। हमारे भारतवर्ष में कहा जाता है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि ये संपूर्ण संसार ही हमारा परिवार है। दूसरा, वेदों में एक बात कही जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम सब जीव चाहते हैं कि सब प्रसन्न हो, सभी जीव सुखी हो, सभी जीव आनंद से रहे, किसी के जीवन में किसी प्रकार की दुख दरिद्रता नहीं रहे। तो ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम समस्त जीवों को सुखी कर सकते हैं, समस्त जीवों को आनंद दे सकते हैं? तो आप कहेंगे, आप संसार में देखते हैं तो कई लोग कहते हैं, अरे भैया भूखे को भोजन करा दो, अरे भैया जो बीमार है उसको डॉक्टर के पास ले जाओ तो सुखी हो जाएगा, है ना। कई लोग कहते हैं, अरे भैया गौ माता की रक्षा करो तो हम सब सुखी हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि दीन दुखियों को
संतुष्ट करो, उनको दान दो, उनको वस्त्र दान दो, जिसके पास भोजन नहीं है उसके पास भोजन पहुंचाओ, जिसके पास में मेडिकल की सुविधाएं नहीं है उसे मेडिकल की सुविधाएं दो, तब जा करके जो है सब सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये उसी प्रकार से है, जब तक कोई व्यक्ति, आपने उस व्यक्ति को जो है भोजन दे दिया, आपने उस व्यक्ति को वस्त्र दे दिए, आपने उस व्यक्ति को सब कुछ दे दिया, लेकिन अगर आपने उस व्यक्ति का संबंध भगवान श्री कृष्ण से नहीं कराया, तो ये उसी प्रकार से है जैसे किसी पागल व्यक्ति को आपने इंजेक्शन देकर के शांत कर दिया। आप किसी भूखे को भोजन कराएंगे, वो उस दिन तो संतुष्ट हो जाएगा, शांत हो जाएगा, लेकिन उसकी भूख सदा सदा के लिए शांत होने वाली नहीं है। किसी व्यक्ति को आपने एक रोग ठीक करा दिया, लेकिन जीवन भर के लिए वो रोग मुक्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। उसको कहीं न कहीं दुख, कहीं न कहीं कष्ट बना रहेगा। आप उसे एक दुख से निकालेंगे और वो दूसरे दुख में प्रवेश कर जाएगा। वो सुखी नहीं हो सकता। क्यों नहीं सुखी हो सकता? क्योंकि जिस प्रकार से एक पागल व्यक्ति है, और जो अपने पागल व्यक्ति क्या करता है, उसे स्वयं के विषय में नहीं पता होता। आप पागल से पूछो तुम कौन हो, तो वो पूछेगा तू कौन है। पागल व्यक्ति से पूछो भैया आप कहाँ से हो, कहाँ रहते हो, उसे नहीं पता कि वो कौन है, वो क्या करता है, वो कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, उसे नहीं पता। वो यूं ही विचरण करता रहता है, सब दूर विचरण करेगा, पर वो नहीं जानता कि वो कहाँ से आया और क्या करने आया है। उसी प्रकार से इस संसार में नाना प्रकार के जीव हैं, जो भी भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं जानता, जो कि अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता, वो व्यक्ति वास्तव में पागल ही तो है। अच्छा बताइए, जो अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता वो पागल ही हुआ ना। कैसे पता चलेगा कि हम कौन हैं? अगर वो नहीं जानता, वो तो निश्चित रूप से पागल है। उसे कैसे पता चलेगा कि वो कौन है? जब वो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेगा, तब उसे अपने आत्म स्वरूप का बोध होगा। मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं कहाँ से आया हूँ? मैं भगवान के धाम से आया हूँ। ये सब बातें उसे कहाँ से पता चलेगी? उसे श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से पता चलेगी। तो आप किसी व्यक्ति को भौतिक वस्तुएं देकर के, उसे इंजेक्शन देकर के शांत मत कीजिए। उसे श्रीमद् भगवत गीता देकर के उसके जीवन में कृष्ण के साथ उसका संबंध जोड़िए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा येन केन प्रकारेण उसे सुनाइए, उसे प्रेरित कीजिए श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने के लिए। और अगर कोई भी व्यक्ति के जीवन में आपके कारण श्रीमद् भगवत गीता चली जाती है, आपके कारण श्रीमद् भागवत महापुराण चले जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आपने उसका जीवन बना दिया है। किसी का व्यक्ति का किसी पागल को आपने पागल का इलाज कर दिया है। आपने संपूर्ण जीवन, आपने एक जीवन नहीं दिया। किसी पागल का इलाज करके आप उसे एक जीवन दे सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे दिव्य ग्रंथ को दे करके आप उसके परम जन्म जन्मांतर बना सकते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने केवल राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाई, और ये बहुत अच्छा समय वही चल रहा है जिस समय में अभी ये जो समय है, नवमी से लेकर तो पूर्णिमा तक का, ये वही समय है जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। और राजा परीक्षित का संबंध तो भगवान के साथ जुड़ा ही। उनके जीवन में क्या हुआ? सर्प डसने के लिए आ रहा था, मृत्यु उनके करीब थी, लेकिन वो क्या कर रहे थे? वो पैसा कमा रहे थे, वो धन कमा रहे थे, वो अपने शरीर का इलाज कर रहे थे? नहीं। जब उनके पास कुछ नहीं था, तब उन्होंने भगवान की इस कथा का श्रवण रसपान किया और उनका भय जाता रहा। ये जीवन में, हम सबके जीवन में ये क्षण आने वाला है जब हम सबके जीवन का अंत होगा। न हमारे पास उस समय धन काम आ सकेगा, न उस समय हमारे द्वारा नेम और फेम कमाया हुआ कोई भी व्यक्ति हमारे काम आ सकेगा, कोई भी नहीं आ सकेगा। जब उस समय मृत्यु की स्थिति आती है, अच्छे अच्छे व्यक्ति को भय हो जाता है, अच्छे अच्छे व्यक्ति को चिंताग्रस्त हो जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के जीवन में श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो निश्चित रूप से उसका जीवन भय और शोक से वर्जित हो जाता है, भय और शोक उसके जीवन से निकल जाता है। और श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं
कि अगर आपको श्री कृष्ण का प्रेमी बनना है, प्यारा बनना है, आप श्री कृष्ण की महिमा को जानते हैं, भगवान को जानते हैं कि वो अनादि अनंत है, श्री कृष्ण की महिमा अगर आप जानते हैं और श्री कृष्ण का परम प्रिय बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो यह इमम परमम गुह्यम, भगवान स्वयं बता रहे हैं, अपना पता भगवान स्वयं बता रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में। और भगवान कह रहे हैं कि इस दिव्य ग्रंथ को केवल पढ़ो मत। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यह इमम परमम गुह्यम मद भक्तेष्वभिधास्यति भक्ति मयिम पराम कृत्वा मामे वेश्यत्य संशयम। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रस युक्त श्रीमद् भगवत गीता को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, नहीं है और नहीं है। तो स्वयं श्रीमद् भगवत गीता हम पढ़ें, स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लें और प्रयास करें कि जितने जीव संसार में हैं, जाके देखो तारे कहो श्री कृष्ण उपदेश। तो ये तो हमारा कहते हैं ना कि हम सब भक्तों का जो है शास्त्र जो है श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार करना, ये हमारा व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय है। तो इस व्यवसाय को हमें करना है, श्री कृष्ण के साथ समस्त जीवों का संबंध जोड़ने का प्रयास हम सबको करने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं भावों के साथ में हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम श्रीमद् भगवत गीता को हमारे जीवन में लेकर के आए और सभी भक्तों को दे सके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण मंत्र बोल करके हम सब इस क्लास को प्रार्थना करेंगे भगवान से कि हम श्रीमद् भगवत गीता को हमारे जीवन में ला सके और अन्यों को भी हम दे सके, ऐसा भाव हमारे जीवन में आ जाए। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। पहले तो इतना अच्छा आज का इस श्लोक का विश्लेषण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक कमी रह गई, हम आपको देख नहीं पाए, आपको वीडियो तो के हम लोग कुछ करेंगे उसके लिए। और मैं क्विकली भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का अगर कोई प्रश्न है, कोई टिक्का टिप्पणी है तो लेते हैं हम लोग क्विकली। Please start speaking, start raising your hands. Kaushik Prabhu ji. Yes, Prabhu. First of all, I'm very sorry. आज का क्लास थोड़ा मिस हो गया because of my health issues. I woke up late. आज का क्लास किस रिलेटेड था मेरे को नहीं पता, but I had one question for last 2 days. And I wanted to ask you, Gopi Prabhuji, very personally. Maybe this question is out of box, but my question is. हम लोग ये पर्सनल क्वेश्चन है तो हम लोग पर्सनली इसको फोन पे बात करते हैं हम लोग। चलेगा प्रभु? चलेगा प्रभु जी। या मैं आपको कॉल करता हूँ आपके बाद में। ओके प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। और किसी भक्त का कोई प्रश्न अगर है तो लेते हैं। Do you have any comments, any questions? और नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए। हम लोग इतने ये नहीं है लेकिन फिर भी आप हमारे लिए टाइम निकालती हैं तो बहुत अच्छा लगता है माता जी। आप अच्छे सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं पर्सनली आपके क्लासेस का फैन हूँ, आई रियली लव इट। और
ऐसे ही हम लोग संग लेते रहेंगे माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गोविंद की जय। हरे कृष्णा। और आज हमारे साथ नए प्रभु एक जुड़े हैं कि एस राठौर प्रभु जी। तो किसी ने अगर उनको इनवाइट किया तो प्लीज इंट्रोड्यूस राठौर जी, या आप कुछ बोलना चाहते हैं राठौर जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्या सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी प्रभु जी, हमारे जो माता जी हैं परमानंद धामेश्वरी माता जी, मैं इनसे 2 वर्ष से जुड़ा हूँ। हमारे गांव में माता जी की 2 बार भागवत कथा हो चुकी है और माता जी की सत्प्रेरणा से हम फरवरी से मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में जाप क्लास में भी प्रतिदिन भाग लेते हैं और रात्रि में माता जी भगवत चर्चा में श्रीमद् भगवद गीता भागवतम के बारे में हमें सत्संग देते हैं, रात जूम ऐप के माध्यम से या गूगल मीट के माध्यम से। और जब मुझे पता चला कल की एक क्लास कल है माता जी की, तो मैंने निवेदन करा था, माता जी ने लिंक मुझे दिया, उसका ऐप अभी डाउनलोड करा मैंने ये, और मैं आप सभी का सानिध्य प्राप्त करने लायक बना। ये आप सबकी कृपा है, माता जी की महान अनुकंपा है। और माता जी का निरंतर हम सभी के लिए एक ही प्रयास रहता है कि वो अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाल करके बार बार हमें प्रेरित करते हैं भगवत भक्ति के लिए, भगवान के नाम जप के लिए। आपका सबसे ज्यादा जो है नाम जप के प्रति बहुत अधिक वो रहता है कि आप अधिक से अधिक नाम जप करें, कंटिन्यू करें, एकाग्रता के साथ में करें, समर्पण के साथ में करें। और इस प्रकार से मैं जितना भी कहूँ कम है माता जी की प्रेरणा के बारे में। हम इनसे मिल करके वास्तव में भक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की महान अनुकंपा है, माता जी परमानंद धामेश्वरी माता जी की महान अनुकंपा है, और ऐसा आशीर्वाद हम पर बना रहे कि हम नित्य निरंतर जो है इसमें आनंद रस लेते रहें। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद राठौर जी। जुड़े मतलब ऐसे ही रोज सुबह हम लोग 8:30 बजे हम लोग प्रोग्राम चलता है, ये भागवत कर रहे हैं पिछले 5 सालों से हम लोग। माता जी भी काफी टाइम से हमारे साथ जुड़ी हैं, तो माता जी को हम ऐसे इन्वाइट करते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप माता जी से 2 साल से जुड़े हैं, तो आई एम श्योर माता जी से सुबह शाम सुन के बहुत अच्छा प्रगति होगा। तो आपके लिए, आपकी भक्ति की प्रगति में हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद परमानंद धामेश्वरी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार आपका। और ऐसे ही हम लोग आगे मिलते रहेंगे। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। श्री पावनी पे वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव की जय।